नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बैरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बेवरलिज्म और उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी सामान्य पृष्ठभूमि, क्योंकि इन परिस्थितियों में व्यवहारवादी क्रांति से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की तरफ राजनीति विज्ञान बढ़ता है। पिछली कक्षा में हमने स्पष्ट किया था कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें राजनीति विज्ञान की जो विकास यात्रा है उसमें इस शताब्दी के प्रारंभ से 1950 तक एक खास दृष्टिकोण रहता है, एक खास विशेष रूप रहता है राजनीति विज्ञान का। फिर उसके बाद 1950 से 1970 तक एक दूसरा रूप, जिसे व्यवहारवादी क्रांति का युग कह सकते हैं, वो रहा। फिर 1970 के दशक के बाद के दशकों में कुछ और नए तथ्य जुड़े और विकास का एक तीसरा चरण उत्तर व्यवहारवाद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो उसमें हमने पिछली कक्षा में जाना था कि डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद का प्रतिपादक था वही आगे चलकर उसका आलोचक बनता है और उत्तरवादी व्यवहारवादी क्रांति का उद्घोष वो करते हैं। डेविड ईस्टन ही था जिसने व्यवहारवाद के 8 मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें व्यवहारवाद की वो 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताता है, और वही आगे चलकर उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षण प्रतिपादित करता है। और उसमें हम देखते हैं कि ये जो उत्तर व्यवहारवाद है ये एक राजनीति विज्ञान में वास्तविक बौद्धिक प्रवृत्ति है, वास्तविक क्रांति है, जिसके अनुसार शोध सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। और डेविड ईस्टन ने जो इसके कुछ लक्षण बताए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें उत्तर व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रविधि से पूर्व सार तत्व का महत्व, सामाजिक परिवर्तन पर बल, सामाजिक समस्याओं का विश्वसनीय निदान, मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान या क्रियानिष्ठता कहें, और व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो उसमें पहली जो खास विशेषता है वो है प्रविधि से पूर्व सार तत्व का महत्व। ये जो उत्तर व्यवहारवादी हैं ये तकनीक या प्रविधि का महत्व तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे व्यवहारवादी इन तकनीकों को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, इतना उसमें लीन हो जाते हैं, वो चीज़ उत्तर व्यवहारवादी पसंद नहीं करते। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की तुलना में सार तत्व को अधिक उपयोगी मानना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि तकनीक की दृष्टि से कोई अनुसंधान उच्च कोटि का हो लेकिन समसामयिक समस्याओं के समाधान में सहायक न हो तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद का एक लक्षण या विशेषता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी सामाजिक परिरक्षण पर बल देते थे, वो यथास्थितिवादी थे, जो चीज़ थी उसी के ऊपर उनका अध्ययन था, क्या है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शोध परिरक्षण उन्मुखी न होकर सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। व्यवहारवादियों की तरह वो जो समस्याएं हैं उनके प्रति आंख बंद करके बैठने की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए, तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। तीसरा है
सामाजिक समस्याओं का विश्वसनीय निदान। व्यवहारवाद ने अमूर्तीकरण और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीति का जो क्रूर यथार्थ है उसकी उपेक्षा की है। वे सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं की खोज में लीन थे और ये कहें कि जो यथार्थ की प्रस्तुतियाँ थी उनसे वे नाता तोड़ चुके थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति के प्रति सचेत नहीं बल्कि राजनीति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अध्ययन विश्लेषण के संचालन की बात करके उन समस्याओं के निदान में योग देने के उत्सुक हैं। इनका ये कहना है कि बहुत सारी जो समस्याएं दुनिया जिनको फेस कर रही है, विभिन्न प्रकार के जो संकट हैं, संघर्ष हैं, उनसे उबरने की तरकीब निकालना राजनीति विज्ञान का दायित्व है और इस दायित्व से राजनीति विज्ञानी मुंह नहीं मोड़ सकते। अगली विशेषता है मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना। जहां व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया, उत्तर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता की निरर्थता को स्वीकार करके उन मूल्यों को राजनीतिक विश्लेषण में शामिल करते हैं और ये मानते हैं कि मूल्यों के आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान में मूल्यों का बड़ा महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। इनसे ही राजनीति की उद्देश्य पूर्णता बनी रहती है और सारा अध्ययन चिंतन समाज के साध्यों से संगत बना रहता है। तो इनका स्पष्ट मानना है कि हमारा जो सारा ज्ञान है वो मूल्यों की आधारशिला पर टिका है। यदि मूल्यों को ज्ञान की प्रेरणा शक्ति नहीं माना जाएगा तो ज्ञान के दुरुपयोग होने का खतरा रहेगा। विज्ञान के नाम पर हम मूल्यों को राजनीति के अध्ययन क्षेत्र से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान के हृदय में हमको स्थान देना होगा। एक है उत्तर व्यवहारवाद की खास जो विशेषता है वो बुद्धिजीवियों की भूमिका है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों से मांग करता है कि बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें समाज में कुछ बड़े काम करने हैं। मानव मूल्यों की रक्षा का दायित्व विशेष दायित्व है। यदि तटस्थता के नाम पर सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार हम नहीं रखेंगे तो टाँका लगाने वाले मिस्त्री की स्थिति हो जाएगी। बुद्धिजीवी राजनीतिक खेल के तमाशबीन नहीं बन सकते। समाज में उनकी एक विशेष भूमिका है, बड़े काम करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में उनको अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये उनका कहना है कि बुद्धिजीवी जो हैं वो तमाशबीन बनकर नहीं रह सकते। मूल्यों के संरक्षण में उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। एक है कर्मनिष्ठ विज्ञान या क्रियानिष्ठता। अब सामाजिक समस्याओं को समझ लिया तो उसके प्रति कार्रवाई करने के जो दायित्व हैं उनसे राजनीति विज्ञानी विमुख नहीं हो सकते। ईस्टर्न कहते हैं कि जानने का अर्थ है कार्य का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। इस तरह से उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो चिंतन
उन्मुखी ज्ञान से के स्थान पर क्रिया उन्मुखी ज्ञान बनाना चाहते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि समकालीन जो समाज है उसमें इतने तीव्र वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं कि राजनीति विज्ञान को चिंतन की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार करके ठोस कार्य के मैदान में उतरना चाहिए, ताकि इस नाजुक दौर में समाज को टूटने से बचाया जा सके। और लास्ट लक्षण है व्यवसाय का राजनीतिकरण, अर्थात जब ये स्वीकार कर लिया गया कि बुद्धिजीवियों की एक सकारात्मक भूमिका होती है, उनको निभानी चाहिए, उन्हें समाज के लिए उपयुक्त साध्य निर्धारित करने हैं और समाज को उनकी ओर प्रेरित करना है, तो सभी व्यवसायों को राजनीति से संबद्ध करना अनिवार्य हो जाएगा और ये वांछनीय भी है। सीधे सरल शब्दों में यदि कहें तो राजनीति को उत्तर व्यवहारवादी दूर से देखने के बजाय राजनीति को अपने घर में आने देने की बात करते हैं। बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं बल्कि राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध करने का ये लक्ष्य रखते हैं। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षण हैं। प्रविधि से पूर्व सार तत्व का महत्व, सामाजिक परिवर्तन पर बल, सामाजिक समस्याओं का विश्वसनीय निदान, मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना, बुद्धिजीवियों की एक भूमिका होना और कर्मनिष्ठ विज्ञान या क्रियानिष्ठता, व्यवसाय का राजनीतिकरण। अब हम बात करें कि उत्तर व्यवहारवाद का क्या समीक्षा है, क्या निष्कर्ष है। तो आलोचक जैसे व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद की भी कुछ आलोचना होती है कि उत्तर व्यवहारवाद ने जो व्यवहारवादियों ने कुछ कमी रखी तो उसको पूरा करने के लिए उत्तर व्यवहारवादियों ने उनमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात वो करते थे तो मूल्यों का पुनर्वास कर दिया। तो ऐसे में कुछ इनकी आलोचना होती है कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध क्या है कि उन्होंने अपने अध्ययन में मूल्य तथ्य दोनों को महत्व माना है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये एक संतुलनकारी धारणा है, लेकिन व्यवहार में इसमें अंतर्विरोध है, क्योंकि मूल्य तथ्य दोनों को महत्व देने का मतलब है कि एक साथ ही मूल्य प्रधान और मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में उसका अध्ययन करना चाहते हैं, जो एक अंतर्विरोधी दृष्टिकोण है। दूसरी आलोचना ये है कि अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी तकनीक से पहले सार तत्व को महत्व देते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और जब तकनीक का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्य की पुष्टि के लिए करते हैं। इस प्रकार यह अध्ययन पूर्वाग्रह से प्रेरित हो जाता है और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसको कहते हैं आलोचक। एक है उत्तर व्यवहारवाद उदारवादी मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आलोचना है कि वो उनकी जो विचारधारा है उत्तर व्यवहारवादियों की, वो उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है और उसी पे भी वो अत्यधिक बल देते हैं। एक आलोचना तृतीय विश्व के लिए उनके सीमित महत्व है कि जो मानवीय मूल्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य और आधारभूत मूल्य के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को जो प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें आलोचक ये कहते हैं कि जो तृतीय विश्व है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीप की राजनीतिक अस्थिरता और जनसंख्या विस्फोट से जूझती हुई जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहली आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये पाश्चात्य विकसित देशों के संदर्भ में कहकर ये आलोचना करती है कि ये तृतीय विश्व पर की समस्याएं कुछ अलग तरीके की हैं। इन उपयुक्त आलोचनाओं के बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो
राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विकास यात्रा चलती है, उसमें व्यवहारवाद की जो आलोचना होती है उसमें कुछ जो कमियां थी उनको उत्तर व्यवहारवाद पूरक के रूप में उसको पूर्ति करता है। अध्ययन विश्लेषण में मूल्यों के महत्व को स्वीकार करके और विभिन्न प्रकार के जो शोध अनुसंधान हैं उनको प्रासंगिक बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हैं उसमें बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के जो निर्धन वर्ग, स्त्री, बच्चे, दलितों, पर्यावरण के संदर्भ में वो विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लेना शुरू किया उन्होंने। तो उसका अंत में ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का जो कार्य है वो सत्ताधारियों पर अंकुश रखना है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में किसी की सहायता पहुंचाना नहीं है। इस तरह से ये एक विकास यात्रा है राजनीति विज्ञान की, व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अंतर क्या है? तो जो हम इनके व्यवहारवाद के 8 लक्षण और उत्तर व्यवहारवाद के 7 जो महत्वपूर्ण विशेषताएं उनको अध्ययन जब करते हैं तो उसमें साफ अंतर नज़र आता है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से अपना सरोकार रखता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है अनुप्रयुक्त ज्ञान, अप्लाइड नॉलेज या व्यवहार पर विशेष बल देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ज्ञान को अपने आप में साध्य मानता है, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक समस्याओं के समाधान में ज्ञान का प्रयुक्त होना जरूरी है, यानी ऐसा शोध होना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं के निदान में अपना योगदान दे सके। व्यवहारवादी दृष्टिकोण डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद में वस्तु तत्व यानी जो कंटेंट है उसका विश्लेषण पर जोर है। व्यवहारवाद में व्यष्टि विश्लेषण यानी छोटी छोटी इकाइयों के विश्लेषण पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद में समष्टि विश्लेषण यानी बड़ी बड़ी इकाइयों की भूमिका, स्थिति के विश्लेषण पर जोर देते हैं। व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया जाता है, तो उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों से भी सरोकार रखा जाता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण यथास्थितिवादी यानी सामाजिक परिवर्तन में कोई इनकी अभिरुचि नहीं है। उधर उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के प्रति सजग है और उसके समाधान के लिए सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में ये कुछ बुनियादी अंतर हैं। खास बात यह है कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देता है, तकनीक के अधिक से अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के ऊपर अपनाने पर जोर देता है। उत्तर व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के बजाय मूल्यों के महत्व को स्वीकार करता है। वो तकनीक को प्रथम स्थान पर रखते हैं, उसी के प्रति अधिक लालायित हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद तकनीक तो अपनाने में परहेज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रविधि से पूर्व सार तत्व का अधिक महत्व है। व्यवहारवाद यथास्थितिवादी है, यानी क्या है से उनका महत्व रखता है अध्ययन विश्लेषण, जबकि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक यथार्थों से, सामाजिक समस्याओं से आंख बंद कर नहीं रख सकते अपने आप को। वो चाहते हैं कि इन समस्याओं के संदर्भ में हमारा शोध प्रासंगिक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ऐसी प्रस्थापनाओं, ऐसे मॉडल, ऐसे सैद्धांतिक सिद्धांतों से कोई फायदा नहीं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया विभिन्न प्रकार के गृह युद्ध के संकट
आर्थिक संकट, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं से जब ग्रसित है, ऐसे में शोध केंद्रों में बैठ कर के तरह तरह की रूपावलियाँ गढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि बुद्धिजीवियों को मूल्य संरक्षण में क्रियानिष्ठ होना चाहिए। उनकी बड़े काम में बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में कुछ अंतर हैं। धन्यवाद।